जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास 8 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर में लेजर रिपोर्ट्स कैसे देखी जाती हैं, बैलेंस शीट्स कैसे देखी जाती हैं, ट्रायल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा लेजर रिपोर्ट। लेजर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कौन से डिपार्टमेंट का देखना चाहते हैं, हेड ऑफिस, कॉमन डिपार्टमेंट। तो मैं भी हेड ऑफिस कर लेता हूँ। ये है, मैं पूरे ईयर का देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट पीरियड पूरे ईयर का। तो लोड किया, 1-2 सेकंड लेते, निकल आ गया। ये देखिए, जैसे 100 कर देंगे कि इससे छोटा हो जाए। ये देखें, मुझे टाइम भी शो कर रहे हैं, डे भी शो कर रहे हैं, ईयर भी शो कर रहे हैं कि किस ईयर का है, कब से कहाँ तक कब तक है, पीरियड भी शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब हेड है। ये देखिए, ये मैंने सेल इनवाइस, पिछली वीडियो में जो हमने सेल इनवाइस क्रिएट की थी, ये पहले से ही इसमें क्रिएट है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि हमने किस में की है। ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ये आगे, ये देखिए, मैंने एक जेवी क्रिएट की थी अपने कस्टमर में, ये होगी। ये देखें, हमने एक एसपीबी बनाई थी। ये देखें, सेल वाउचर, सेल इनवाइस, ये हमने कल बनाई थी। ये देखें, एक हमने कल ये बनाई थी आतिफ ट्रेडर्स के नाम से। ये देखें, आतिफ ट्रेडर, बीआरटी, जू कार्ड, क्रूड एंड अदर लाइबिलिटी एंड बैंक प्रॉफिट। ये देखिए एनबीपी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डबल एंट्रीज पे ले जाएगा ये सॉफ्टवेयर। जैसे आप लेजर में आपने कोई एंट्री देखनी है कि ये 10,000 रुपये डेबिट हो रहे हैं एनबीपी में, तो ये किस चीज़ की इनकम आई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा एनबीपी आई है, सेल्फ कैरी की इनकम है, तो आपको ये उस हेड पे ले जाते हैं। ये देखें, ये जैसे सीआर कैश रिसिप्ट हमें हुई है, तो कैश रिसिप्ट हमें आई है, कैश इन हैंड में हमारी पेमेंट आई है, तो 50,000 डेबिट हो रही है, जू कार्ड क्रेडिट हो रहा है। ये इस तरह है। ये देखें, कैश रिसिप्ट, बीआरटी, क्रेडिट, हमारी इनकम क्रेडिट हो रही है। ये देखें, ये ऊपर जो मैंने आपको एंट्री दिखाई है, ये लेजर ये है लेजर। ये आपके पूरे लेजर नहीं, देखिए मेरे पास 9 लेजर्स, 9 शीट्स आ रही है। मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पे आ जाएगा, ऐसे करूँगा 9 पे आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने सेकंड देखनी है, इस पर क्लिक करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको ऐसे लेजर रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करें, एक्सेल में करना है, पीडीएफ में करना है, वर्ड में करना है, मैं एक्सेल में करता हूँ। तो मैंने ये किया, इसको मैं ले जाऊँगा डेस्कटॉप पर, क्लिक, इसको मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये देखिए अभी मेरे पास आ जाएगी, ये आ गई लेजर रिपोर्ट। ये देखिए, आपके पास टीम, कंपनी नेम भी शो हो रहा है, हेड ऑफिस है, डिपार्टमेंट शो हो रहा है, डेट, पीरियड, सब कुछ आपके पास शो हो रहा है। उसी तरह जैसे आपको सॉफ्टवेयर में ये अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए नरेशन, डिस्क्रिप्शन हो गई, ये इसकी डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, और ये इसका बैलेंस हो गया। ये देखिए, आपको सब कुछ शो हो रहा है। ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। ये देखें, इसमें जेवी, एसवी, बीआर, बीपी, जेवी, एसवी, ये सब कुछ आपको इसमें शो हो रहा है। तो ये एक्सपोर्ट करने का तरीका था। अगर आप कहते हैं मैंने सिर्फ एक हेड का देखना है, तो आप सिलेक्ट अकाउंट करेंगे। सिलेक्ट अकाउंट, मैं कहता हूँ मुझे ये दिखा दे सैलरीज का, कि इसमें हमने किस किस को सैलरीज दी हैं, इनकम का दिखा दे, वीज़ा लेटर का दिखा दे, इसका दिखा दे। ये 4 हेड है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इसी का दिखाए, पर पूरे ईयर का नहीं दिखाए। मैं कहता हूँ मुझे ये दिखाए सिर्फ 1 मंथ का। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें आप एक दिन का भी देख सकते हैं। यहाँ भी 1 क्लिक करें, यहाँ भी 1 क्लिक करें,
अगर आप कहते हैं कि मैंने 1 से लेकर 10 दिन का देखना है तो यहाँ पे 101 क्लिक करें, यहाँ पे 10 देखें 10, तो आपको 10 दिनों का शो होगा। तभी मैं इसको कर देता हूँ 28, मुझे पूरे मंथ का चाहिए और इसको लोड करेंगे। अगर इंक्लूड ज़ीरो, इस पर एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें मेरे पास सिर्फ ये वाली एंट्रीज आ रही हैं। ये देखें LMKR, इसको क्लिक करेंगे तो आपको डबल एंट्रीज पर ले जाएगा। ये इसने खुद जनरेट किया है। ये सेल टैक्स मैंने इसमें डाला थी 18% का, तो इसने खुद ब खुद यहाँ से सेल इनवाइस में उठा लिया है। ये टैक्स का हेड भी खुद जनरेट कर लेते हैं। देखिए वीज़ा लेटर द लाइबिलिटी एंड कैश इन हैंड। सेल रिटर्न हमने की थी, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में। सेल रिटर्न मेरे 5000 की थी, वो भी मेरे पास आ रही है 5000। ये देखिए सैलरी हमने पेड की है, सैलरी का वाउचर भी मेरे पास आ रहा है। तो ये था हेड वाइज ये था। अगर आप किसी एक का हेड का निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं पूरे ईयर का देखना चाहता हूँ 24 का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इधर से ये देखिए फर्स्ट वाला है इक्विटी, सेकंड है लाइबिलिटी, थर्ड है एसेट, फोर्थ है इनकम एंड 5 है एक्सपेंस। ये देखिए मेरा ओपनिंग भी टैली, ड्यूरिंग द ईयर भी टैली एंड क्लोजिंग भी टैली। रिटर्न अर्निंग आ रही है, टेट अर्निंग आ रही है मेरे पास, देखिए 0 है। ओपनिंग में बैलेंस आ रहा है। इसमें मेरे पास फिर सैलरी पेबल्स में आ रही है 2.5 लाख की अमाउंट आ रही है। अक्रूड लाइबिलिटी में 2,70,500 की आ रही है। इसी तरह देखिए मेरे पास जो बैंक्स में ये फर्नीचर फिक्स एसेट में ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज़ किए तो आ रही है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंसी में आ रही है, कन्वेंसेस ओ सॉरी ये वो है एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आ रही है। पीटी कैश मैंने ऑफिस के एक्सपेंस में देखिए डेबिट हो रहा है, हमारा एक्सपेंस है। तो ये इसका ट्रायल था। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो इसी तरह आप एक्सपोज कर लें। इसको एक्सपोर्ट करके आप इसी तरह डेस्कटॉप पे रख लें। यहाँ पे क्रॉस करें, ये देखिए आपके पास ट्रायल आ गया। ट्रायल पे क्लिक करें, आपके पास सारे हेड्स, ओपनिंग बैलेंस, मोमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस आपको शो कर देते हैं। वहाँ ऊपर डिपार्टमेंट भी शो कर देते हैं, कब से कब तक का पीरियड भी शो कर देता है, और लास्ट पीरियड भी आपको शो कर देता है कि ये कब से कब तक है, और टाइमिंग डे सब कुछ आपको ये ट्रायल में शो हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ 1 मंथ का देखना है तो आप ऐसे करें, इस पर क्लिक करें 1 और 25 तक सही है। चलो आप इसको इस तरह कर दें, देखिए आपको शो होगा। सिर्फ 1 मंथ का है, जो मंथ में हमने बैलेंस किया है ये क्या है 5,93,141। ये हमारे दोनों डेबिट क्रेडिट टैली हैं, ओपनिंग भी टैली है और क्लोजिंग भी टैली है। तो आप इस तरह मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं। आप ऊपर आएंगे तो आपको मंथ शो हो जाएगा कि कब से कब तक है। ये देखें 1 से लेके 25 तक। तो ये हमारे लेजर और ट्रायल बैलेंस थे। आपको पता है पहले जर्नल एंट्रीज बनती है, डबल एंट्रीज बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बनता है, उसके बाद फिर अकाउंट्स बनते हैं। तो अकाउंट्स ये देखें सेम मेथड है। अगर आप पीरियड्स का देखना चाहते हैं पूरे साल का तो इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पीरियड। अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करेंगे। मैं अब कहता हूँ कि मैं पूरे मंथ का देखना चाहता हूँ, आप 6 मंथ का भी देखना चाहते हो इसे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट भी क्लिक करेंगे और P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मेरे पास टैली है, इनका सेल्स हमारी इनकी थी इतनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ, ऑपरेशनल एक्सपेंस हमारे 15,000 के थे, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस 25,500 के थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, हमारा टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है 1,70,700। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस थी। इसी तरह आप इसमें अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, एक्सेल में, PDF में या वर्ड में। अगर आपको कोई लॉस वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे माइनस में शो हो जाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट भी है,
बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रही है, और देखिए करंट नॉन करंट एसेट आ रहा है, फिर करंट एसेट आ रहा है। टोटल हमारे पास जो टोटल एसेट है 1,9150612 आ रहा है। इक्विटी हमारे पास आ रही है, देखिए इक्विटी ये हमारी टोटल इक्विटी हो गई 20609,732.51 फिर हमारे नीचे देखिए नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट में वैसे आ रहे हैं। देखिए हमारा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी और टोटल एसेट दोनों मैच हैं, 9,150,612 अगर इन दोनों में डिफरेंस होता तो आपको यहाँ पे माइनस डिफरेंस शो हो जाता, ऑलरेडी इसमें आ जाता है। तो अगर आपने इसको भी एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप एक्सेल वाइज कर सकते हैं। ये SOCIE चेंज ऑफ इस पर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये आपको बता रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस आपका इतना है, ड्यूरिंग द पीरियड जो आपके ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इनकम और एक्सपेंस, तो वो इतनी है 1,70,700। इन दोनों को वो प्लस करके आपको टोटल बैलेंस बता देता है जो रिटेड अर्निंग में जाता है। तो ये आपका चेंज ऑफ इक्विटी है, चेंज इन इक्विटी भी हो गया। कैश बुक में आपको बताता हूँ, इसी तरह आपने सिलेक्ट कर लेना है, आपने कैश बुक पे आना है। कैश बुक में आपने अगर पूरे पीरियड का देखना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, अगर आपने मंथ वाइज या क्वार्टरली वाइज देखना है 3 महीनों का 6 महीनों का तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे ईयरली दिखाओ, डिपार्टमेंट हेड ऑफिस आपने किस बैंक का देखना है, मैं कहता हूँ मुझे दिखा दे 1761 का। तो मैं लोड करूँगा, मेरे पास आ गया। देखें इस बैंक का सिर्फ मेरे पास कैश बुक आई है, तो मैं इस पे पेमेंट पे क्लिक करूँगा, प्लस ये मेरे पास आ गई बैंक पेमेंट और जनरल वाउचर, सिर्फ 2 ही वाउचर है। तो मैंने इसको प्लस किया, ये देखें BP01 मैंने एक टेलीफोन बिल पे किया था, मुझे पता चल गया 5,810 रुपये का ये टेलीफोन बिल है। अगर समझ ना आ रही हो इस पर क्लिक करें, ये आपको डायरेक्ट एंट्री पर ले जाएगा, जनरल एंट्री पे ले जाएगा। अब जनरल एंट्री हमने कौन सी पास की है, ये इधर करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट पास की थी 10,000 की। तो ये देखें हमारा सब टोटल हो जाता है 15,810। अगर हम कहते हैं हमने रिसिप्ट हमारी कुछ है, रिसिप्ट हमने देखनी है, तो आप देखें बैंक रिसिप्ट में आपके पास आ रही है 60,000 की इनकम रिसीव आपको। आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करते जाएंगे ना यहाँ पर, तो आपको वो बताते जाएगा कि कौन सी हेड में कौन सी अमाउंट आ रही है। अब कैश सेल, ये देखें कैश सेल आ रही है, मैंने SP ये हमने एक कैश पे एक इनवाइस बनाई थी, कैश इनवाइस थी, तो देखें हमारे पास आ रही है उसकी भी एंट्री आ रही है। तो ये देखिए जैसे आप इस पे माइनस पे वापस क्लिक करेंगे ये सब कुछ हटता जाएगा। ये थी बैंक बुक। इसी तरह आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कोड एंट्री बताता हूँ। कैश इसको फिर पहले वाली को हटा देते हैं, लोड करते हैं कि हमारे पास सिर्फ कैश आए। अच्छा बैंक बुक भी आ रही है, इसको दोबारा से बंद करके निकालना पड़ता है। प्लस किया, मैं कहता हूँ कैश पेमेंट, ये देखिए मेरे पास 2 कैश पेमेंट, हमने सैलरी की थी 20,000 25,000। ये देखिए हमारे पास दोनों पेमेंट्स आ रही हैं, कैश की और बैंक की। ये बैंक की, ये देखिए सैलरी अलाउंसेस, ये देखिए 25,000 हमने पेमेंट की थी, पिछले एक इंट्रीज बनाई थी, तो आपको इधर कैश बुक में शो हो रही है कैश इन हैंड में। ये कैश इन हैंड का बैलेंस है 2,08,200, ये 25,000 माइनस में जो है ये बैंक का बैलेंस है। अगर आपने रिसिप्ट देखनी है इसी तरह आप प्लस करें, आपने बैंक रिसिप्ट देखनी है तो आप बैंक रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपको बैंक की एंट्रीज भी पता चल जाएगी कि बैंक में कितनी अमाउंट है, कि क्रेडिट हो रही है कि डेबिट। ये जो पेमेंट साइड है ये हमेशा एक्सपेंस साइड होती है, रिसिप्ट जो होती है वो हमारी इनकम होती है, हमारे पास जो इनकम आती है। एक्सपेंसेस जो होते हैं जिससे हम खर्चे वगैरह करते हैं उसको पेमेंट कहते हैं, पेमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। SV देखें ये एक 10,500 का बनाया था, कैश इन हैंड वीज़ा लेटर अक्रूड लायबिलिटी, इसमें 500 रुपये का 5% हमने इसमें टैक्स डाला था, ये आपके सामने है। ये थी हमारी कैश बुक और लेजर रिपोर्ट, सॉरी कैश बुक थी और बैंक बुक थी। इसको क्रॉस कर देंगे,
हमने अकाउंट्स के बारे में देख लिया कि लेजर रिपोर्ट कैसे निकलती है, ट्रायल कैसे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी एंड कैश बुक, बैन बुक, हमने ये देख लिया। अब हम चलते हैं सेल्स एंड एक्सपेंसेस पर। सेल्स एंड एक्सपेंसेस में अगर आपने डेली के एक्सपेंसेस देखने हैं या इनकम देखने हैं तो आप डेली पे क्लिक करके लोड करेंगे यहाँ से, तो आपको लोड सारे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर आपने मंथली देखने पूरे मंथ के तो आप मंथली क्लिक करेंगे, अगर आपने पूरे साल के देखने हैं तो आप पीरियड पे क्लिक करेंगे, अगर आपने मंथ वाइज देखना है या क्वार्टरली देखना है तो आप इस पे क्लिक करके अपनी तरीके से डेट इसको कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे एनुअली दिखाए तो मैं इस पे करता हूँ 24 हेड ऑफिस इनवॉइस वाइस रिपोर्ट, ये सेल रिपोर्ट्स आपको शो करता है, सेल्स वाउचर। ये देखें 3 SV हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। ये हमने जो एंट्री की हम वो देखते हैं, सबर करें। 25 में हमने की थी 25 इनवॉइस रिपोर्ट, ये देखिए मैंने 1,000 की सेल वाउचर बनाया था, फिर 500 उसमें से रिटर्न हो गए थे। फिर हमने 1 2 3 बनाए थे कल, जो हमने सेकंड प्रीवियस जो हमारी क्लास थी क्लास 6 उसमें हम डिस्कस किया था। ये देखें 20,000 हमारी थी सेल वाउचर हमने की थी, फिर 50,000 का किया था, फिर 25,000 की हमने एक और सेल वाउचर बनाया था, जिसमें से 5,000 जो थी वो कैश रिटर्न हो गई, 40,000 एक कैश रिटर्न हो गई, और 10,000 का एक वाउचर बनाया था। तो ये आपको आप जितने भी सॉफ्टवेयर में वाउचर बनाते हैं जब से जब तक, ये आपको सारे वाउचर शो करता है। तो ये इनवॉइस वाइज रिपोर्ट थी। प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल आपने देखनी है तो इसमें आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको देखिए इनकम और एक्सपेंसेस, आप इनकम पे क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप की इनकम है। एक नॉन ऑपरेशनल इनकम एंड गेन है, एक ऑपरेशनल इनकम है। आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कि अदर इनकम में कोई अमाउंट है कि नहीं, जितने हेड में आपके अमाउंट सारे होंगे वो आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। जैसे 500 रुपये आ रही है अदर इनकम में फिर आपको बताएगा कि ये किस में आ रही है, बैंक प्रॉफिट में आ रही है, प्रॉफिट ऑन TDR में आ रही है, अनपेड कैंसिल चेक में आ रही है, ये आपको ये सब बता देता है। ये सब बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने बीच में इसमें मेथड डाले हैं। देखिए रेवेन्यू हमारे पास 3,56,000 का रेवेन्यू आ रहा है। ऑपरेशनल एक्सपेंस में इस पर क्लिक करेंगे, ये किस चीज़ में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2,30,000 का जो है BRT इनकम फ्रॉम जू कार्ड्स में आ रहा है, 500 का हारमोनियम में आ रहा है, हारमोनियम में आ रहा है, और इनकम फ्रॉम BRT ऑपरेशंस में आ रहा है 2,500 का, LKR में आ रहा है 10,000 का। इस तरह आपको पता चलता रहेगा। वीज़ा इनकम में आ रहा है 30,000 का। तो ये बैलेंस हमारे इनकम साइड पे आ रहे हैं। इनको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। ये देखिए एक्सपेंसेस में आते हैं, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ भी नहीं आ रहा, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस एंड लॉस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, टैक्सेशंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एडमिन एक्सपेंस आ गया। एडमिन एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा आपको किस किस में अमाउंट है। देखें CNG चार्जेस में 1,000 रुपये की है, मिसलिनियस एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज हैं, ये PTCL बिल में आ रही है, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स में आ रही है। फिर ऑपरेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा मज़ीद के डिप्रिसिएशन में आ रही है, किस में आ रही है, एडमिन एक्सपेंस में आ रही है, किस चीज़ की अमाउंट है। देखिए 5,000 रुपये ऑफिस क्लीनिंग के आ रहे हैं, 20,000 सैलरी स्टाफ के आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स के आ रहे हैं। टैक्स का आपका कोई होगा तो आपको इसी तरह टैक्स का भी शो हो जाएगा कि टैक्स में कुछ है कि नहीं। तो ये हमारी बहुत अच्छी हमें बता देते हैं कि कौन से हेड में कितने पैसे हैं। ये हमारे ऑडिट में भी बहुत काम आते हैं। तो आप इधर से इसको बंद कर दें, छोटा करके आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए क्रॉस। अब ये देखिए कस्टमर एजेंट एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे, हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, पर्सन हमारे पास है आतिफ सन्स, पूरे वीक का चाहिए हमें, लोड किया। आपने देखा होगा हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक मेथड होता है जिसमें के बीच में एक फाइनेंशियल टाइम होता है जिसमें आपने पेमेंट करनी होती है, हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट करनी होती है। तो वो 1 से लेके 15 डेज़ के में किसी भी दिन वो पेमेंट कर सकते हैं। उसने नहीं की तो ये नेक्स्ट सेकंड मेथड पे चला गया 16 to 30, उसमें भी नहीं की तो ये थर्ड पे चला गया
31 to 45। अभी ये चल रहा है 5 पर, 51 to 75 एंड 76 to 80 180। ये लास्ट जो इसका फाइनेंशियल डे है वो 211 दिन है, 211 टू 11/2011। इसमें 211 दिन में इसने हमें पेमेंट करनी है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। मैं आपको इस एक और चीज़ दिखाता हूँ, कट वाइज इनवाइस वाइज एजेंट एनालिसिस। इसी तरह सेम आप इसको हेड ऑफिस कर दें, उसमें आपको सिंपल दिखा रहा था इतनी अमाउंट पेंडिंग है। इसमें आपको बताएगा कि किस वाउचर की अमाउंट पेंडिंग है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ये SV12, तो आप इसको जाके आराम से सेल वाउचर में जाके SV12 लिख दें या सिर्फ P12 लिख देना, तो आपको वो वाउचर आ जाएगा कि 10,400 और 52,250। ये कौन से वाउचर हैं जिसकी पेमेंट इसने अभी तक हमें नहीं दी। 41,850 बन रही है, इसने हमें कौन सी वाउचर की पेमेंट अभी तक नहीं की। तो ये आपको इसमें ये फ़ायदा है कि आप इस पर कट वाइज एंड एजेंट एनालिसिस में ये फ़ायदा है कि आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको वो डायरेक्ट वाउचर जितने भी वाउचर बने होंगे सारे शो कर देंगे कि किस वाउचर की पेमेंट अभी तक इसने नहीं की। तो ये था कट वाइज एजेंट एनालिसिस। अगर आप कहते हैं देखिए आपको ऑल अकाउंट्स का एक्सपेंसेस शो करें, अगर आप कहते हैं सिलेक्ट अकाउंट, तो आप इसमें सिलेक्ट भी कर सकते हैं आपको किस अकाउंट के एक्सपेंसेस देखने हैं। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ऑल अकाउंट से दिखाएं, तो ये ऑल अकाउंट्स की रिपोर्ट दिखाएगा हमें जिनमें हमारी अमाउंट हमने जिस हेड से एक्सपेंसेस किए हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे एक्सपेंसेस थे, स्टाफ सैलरीज में थे, ऑफिस क्लीन एक्सपेंस में थे, सैलरी अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स में थे, ऑफिस सप्लायर्स में थे, मिसलेनियस एक्सपेंस, PTCL बिल में थे, CNG चार्जेस में थे। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस थे, हमें वो हेड दिखा रहे जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। 1,46,740 के हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। तो ये लोड एक्सपेंसेस रिपोर्ट हमें शो करता है। कंज्यूमेबल में देखते हैं, ये देखें हमें आइटम वाइज डिटेल शो करते हैं। हमने अभी इसमें इन्वेंट्री की तो कोई एंट्री नहीं की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पूरे पीरियड की देखनी है तो ऐसे देख लें, अगर मंथ वाइज देखनी है तो आप कस्टम पे क्लिक करें। मैं पूरे पीरियड की देखूंगा, इस पर क्लिक किया 24 हेड ऑफिस, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए अगर आपके पास यूनिट होगी, कोई भी प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी एडजस्टमेंट, जिनकी एडजस्टमेंट हुई होगी जो भी हुआ होगा ना, तो यहाँ पे आते जाएगा। और अब मेरे पास देखिए यहाँ पे अगर अनअप्रूव आइटम होंगे, हमने एंट्री की होगी या हमने उसको ट्रांसफ़र किया होगा या हमने उसको सेल किया होगा और अप्रूव नहीं किया, तो यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सबर कर लेस, मेरे पास 3 है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम शो, ये देखें मेरे पास अनअप्रूव आ रहे हैं। इसकी मैंने वाउचर बनाया हुआ है लेकिन इसको मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किया, तो इसलिए 25 में शो कर रहा है। और इसकी बाकी कोई क्वांटिटी नहीं है, अगर होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती, उसकी क्वांटिटी भी हो जाती, कॉस्ट पर यूनिट भी हो जाता और टोटल कॉस्ट भी इसका शो हो जाता। तो इस तरह ये प्रोडक्ट के हैं आइटम वाइज। कुमुलेटिव में भी सेम इसी तरह शो होते हैं। आपने सिलेक्ट करना है पीरियड, और आपने अगर कलर वाइज चलना है तो कलर वाइज से बेहतर है कि विदाउट कलर वाइज चलें, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा कुछ भी। जब हम प्रोडक्ट लोड कर देंगे फिर आपको बताऊंगा। इसमें ये देखिए मेरे पास नहीं आ रहा, तो ये हम जब प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे इसको कि किस तरह वर्क करते हैं। सिर्फ ये आइटम वाइज और कंज्यूमेबल हम तब देख लेंगे। सप्लायर एजेंट एनालिसिस, जैसे कस्टमर एजेंट एनालिसिस था कि हमें कितने टाइम में उसने पेमेंट करनी है, इस तरह सप्लायर भी है कि हमने सप्लायर को कितने टाइम में पेमेंट करनी है। पेबल, हमारी कुछ पेमेंट्स थी जो हमने पेबल्स क्लियर करनी है, देखिए हमारे पास आ रहे, हमने कोई भी पेमेंट इसकी अभी तक हमने सारी पेमेंट्स इसके कैश में दी है, हमारे कोई भी पेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे इसके ज़ीरो आ रहा है। इस तरह आपने जिसकी भी पेमेंट करनी होगी पेबल में किसी क्लाइंट की, तो आ रहा होगा यहाँ पे कि आपने कितनी पेमेंट आपने सप्लायर को करनी है, आपने क्लाइंट को करनी है पेमेंट। सेम इसी तरह सप्लायर वाइज इनवाइस एजेंट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके लोड करेंगे। आपको बता देगा अगर कोई वाउचर बना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो
आपको वो वाउचर नंबर भी शो कर देगा और एंट्री भी शो कर देगा कि कितनी अमाउंट है, कौन सा वाउचर है, कहाँ आपने चेक करना है। सेल वाउचर में चेक करना है, जेई में चेक करना है, सीपी में चेक करना है, बीआर बीसी बी सॉरी बीआर बीपी एंड सीआर में आपने जहाँ भी चेक करना हो तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 8। उम्मीद करता हूँ आज सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। और पिछली भी हमारी जो क्लासेस हैं वो ज़रूर देखें, वो इसी से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो ये इसको एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके आगे बहुत काम आएगा। तो इंशाल्लाह अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आते हैं। अल्लाह हाफिज़।